हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। बच्चों, हम लोग ऐसे 11-12 के भी लेक्चर लेते हैं। साथ में बहुत सारे बच्चों का रिक्वायरमेंट आ रही कि सर आप 10 का भी साइंस पढ़ा दो, 10 के भी फिजिक्स के लेक्चर स्टार्ट करो। इसलिए पहला ही फिजिक्स का एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं बच्चों मैं, जो है ग्रेविटेशन। ये चैप्टर अगर करोगे बच्चों तो आपको सीटी, नीट, जेईई के लेवल पे 20 सवाल बनते हैं, क्योंकि यही चैप्टर एज इट इज बच्चों आपको 11th में पढ़ना है एज पर न्यू सिलेबस के हिसाब से। इंपॉर्टेंस है, ध्यान देना बहुत जरूरी है बच्चों। आप लोग मार्क के हिसाब से भी पढ़ना है, साथ में बच्चों आपको कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी ये चैप्टर में पढ़ा दूंगा। बहुत डिटेल्स में लेने वाला हूं, बहुत ही अच्छे कंटेंट देने वाला हूं। जो भी 10th वाले बच्चे नए इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले लाइक करना है बच्चों, सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है चैनल को, ताकि सभी बच्चों को मैं नीट जेईई लेवल के पूरे कॉन्सेप्ट आज से ही आपको स्टार्ट कर दूं। मतलब बच्चों आपको नंबर्स भी मिलेंगे, साथ में जो कॉन्सेप्ट होते हैं जो नीट जेईई लेवल पे, देखो आपने फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे सभी बच्चों जो है वो 11-12 के लेक्चर्स होते हैं, तो आपको बहुत सारा फायदा हो सकता है बच्चों। इसलिए शेयर बहुत करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो बच्चों। मैं बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट देते रहूंगा। सब्सक्राइब भी करना है, जितने बच्चे अपने क्लास के उतने बच्चों को शेयर करते जाना है। तो चलो बच्चों, सबसे पहले आपको पता है क्लास 10 का साइंस पार्ट 1 का ग्रेविटेशन नंबर चैप्टर नंबर 1 से सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करने वाले कुछ सवाल उन्होंने दिए हैं। सबसे पहले आपके पास अगर बुक्स हो तो पहले पेज पे दिया है क्या, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स क्या क्या इफेक्ट कर सकता है। सिंपल सी बात है यार, जैसे कि इस मार्कर को मैं मूव कर रहा हूं, जूम, देखो क्या हो रहा है बच्चों, फोर्स जो इफेक्ट है फोर्स, तो इसकी स्पीड चेंज कर रहा है, देखो स्पीड चेंज कर रहा है बच्चों। और ग्रेविटी भी एक फोर्स है, तो इसके कारण भी इसकी स्पीड चेंज कर सकता हूं मैं। करेक्ट है बच्चों, बात समझ में आ रही है। नंबर 2 बच्चों, किसी का डायरेक्शन चेंज कर सकता हूं, जैसे कि हम लोग कोई बॉल, क्रिकेट तो पता है ना भैया, बॉल को डाल रहा है, इधर से बैट से देखो, बॉलर ने बॉल डाला इधर, बैट वाले ने मार दिया, बैट्समैन ने जूम उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया बच्चों। समझ में आ रहा है। या टेनिस टेबल खेलते होंगे तो जूम, देखो ये फोर्स लगा, डायरेक्शन, किसी आदमी ने फेंका था बॉल, ये है ना। टेनिस, हॉकी, जो भी खेलते होंगे बच्चों, देखो जो डायरेक्शन था उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं हम लोग, एक इफेक्ट है बच्चों। और किसी के शेप और साइज भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि बलून है, बलून तो पता है बच्चों, हम लोग उसके अंदर हवा फूकते हैं, मतलब हवा अंदर डालना मतलब एक फोर्स ही बच्चों। देखो इसका शेप एंड साइज चेंज हो गए। मतलब बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया कि फोर्स जो इफेक्ट कर सकता है, किसी की शेप चेंज कर सकता है, किसी की साइज चेंज हो सकती है, डायरेक्शन चेंज हो सकता है, स्पीड चेंज कर सकता है बच्चों, या एक्सेलरेशन। स्पीड चेंज होना मतलब एक्सेलरेशन होना, ये भी बात आपको मैं धीमे धीमे हर चीज बच्चों बता दूंगा। पहले जवाब मिल गया बच्चों पहले क्वेश्चन का। हम लोग शेप एंड साइज चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, या किसी का एक्सेलरेशन कर सकते हैं, स्पीड चेंज कर सकते हैं बच्चों। पहले का जो आंसर है तो आप लोग लिख सकते हो, पहले का ही जो आंसर है, पहले सबसे पहले स्पीड चेंज कर सकते हैं हम लोग, स्पीड चेंज कर सकते हैं, ठीक है। शेप एंड साइज चेंज कर सकते हैं। एंड थर्ड बच्चों क्या बोला था मैंने, हम लोग किसी का डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। पहले का आंसर है बच्चों। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट टाइप ऑफ द फोर्स आर यू आर फैमिलियर विथ। मतलब बच्चों आप अपने डेली लाइफ में कौन कौन से फोर्स को आप लोग फेस करते हो, क्या कौन कौन सी फोर्स आती है। मेरे ख्याल से बच्चों सबसे पहले, जैसे कि मैं चल रहा हूं तो फ्रिक्शन फोर्स होता है। फ्रिक्शन समझते ना बच्चों, देखो फ्रिक्शन, ये जूम, फ्रिक्शन हो रहा है, फ्रिक्शन इसलिए मैं चल पा रहा हूं, फ्रिक्शन फोर्स होती है। जो चलने की जो प्रक्रिया बच्चों फ्रिक्शन के कारण हो रही है, दो चीज के ऊपर एक दूसरे के ऊपर घर्षण होना, पता है ना आप लोगों को। तो एक हो सकता है आपका फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है बच्चों। दूसरा हो सकता है बच्चों, जैसे कि एक मार्कर फेंका मैंने ऊपर तो नीचे आ गया, ग्रेविटी नाम की फोर्स है बच्चों। एक ग्रेविटी, एक्चुअली ग्रेविटी क्या होती है पता लगेगा बच्चों आपको। उसके बाद में बच्चों मैग्नेटिक फोर्स होती है, दो मैग्नेट टच करेगा तो बचपन में खेले होंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं बच्चों, तो हो सकती है कि एक मैग्नेटिक फोर्स हो। नेक्स्ट हो सकती है बच्चों अप्लाइड फोर्स, जैसे किसी चीज के ऊपर अप्लाई कर रही है, इस मार्कर के ऊपर अप्लाई कर रहा हो बच्चों, या कोई टेबल ऐसे आप लोग घुमाते हो ऐसे, है ना, अप्लाई करते हो तो टेबल आगे खिसकता है, खिसकता है कि नहीं। तो बच्चों ये अप्लाइड फोर्स होगी,
बहुत आप लोग इतने फोर्स के, अप्लाइड फोर्स, बहुत सारे फोर्स के नाम बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में बच्चों कोई रस्सी है, उसके ऊपर फोर्स का कोई टेंशन आती है, जैसे कि मेरे पास कोई रस्सी यहां पे तो नहीं है, चलो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों। देखो ऐसे ये खींचो तो देखो स्ट्रिंग टाइट होती है बच्चों, टाइट होती है, स्ट्रिंग टाइट होती है, ऐसे देखा होगा। तो एक टेंशन वाली एक फोर्स है बच्चों, या किसी रोप से, है ना, हम लोग ऐसे आप लोग अभी पानी नहीं निकालते हो, पानी निकालने के लिए बॉडी के अंदर के पानी निकालना है बच्चों, तो देखो स्ट्रिंग टाइट होती है। तो ये टेंशन वाला एक फोर्स बच्चों हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे लाइफ में रोज के रोज हम लोग देखते हैं। किसी चीज को खींचने से बच्चों स्ट्रिंग टाइट होना टेंशन वाली एक फोर्स है बच्चों। उसके बाद में ड्रैग फोर्स, मतलब जैसे कि कोई बलून गिलून हवा में होता है ना, वो ड्रैग फोर्स होगी बच्चों, ठीक है। उसके बाद में बच्चों स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग को खींचना, स्प्रिंग देखोगे अपने पेन के अंदर भी स्प्रिंग होती है, ऐसे फोर्स के नाम बता सकता बच्चों, स्प्रिंग फोर्स, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स है बच्चों, एक ग्रेविटेशनल, एक ग्रेविटी जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। उसके अलावा बच्चों दो चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन रिपल्शन होना, एक पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्शन, निगेटिव पॉजिटिव रिपल्शन, सुना तो होगा बच्चों इसके पहले, तो इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। ऐसे बहुत सारे फोर्सेस बच्चों हमारे लाइफ में आती है, रोज के रोज हम लोग फेस करते हैं, ठीक है। अलग अलग फोर्सेस होते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स है, इतने फोर्स के नाम बता सकता हूं बच्चों, आप सुन नहीं सकोगे, बस स्ट्रांग फोर्स होती है ना, न्यूक्लियर फोर्सेस है, कितने नाम बता सकता हूं बच्चों, बहुत सारे नाम बता सकता हूं, तो इतने सारे, ठीक है, एक्सेट्रा लिख देता हूं सर, बस हो गया, बस कितने बोलोगे। उसके बाद में थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है भाई मेरे पास, उसके लिए आंसर क्या है, व्हाट डू यू नो अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके पहले बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा होगा आपने, तो पहले मैं ग्रेविटेशन क्या है बताने वाला हूं, उसके बाद में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है इसकी डिफाइन भी मैं आपको लिख के देने वाला हूं, राइट डाउन करना है बच्चों आपको, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखने वाले बच्चों जो चैप्टर का हेडिंग है, ग्रेविटेशन क्या है, इस वर्ड का नाम जो दिया वाला है ग्रेविटेशन, इसका मतलब क्या बच्चों, यहां पे हमारे पास कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अगर खींचते हैं, जैसे कि इसका मास m1 है बच्चों, इसका मास m2 है, ये सेंटर टू सेंटर फोर्स बच्चों, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है, ध्यान रखना। अगर एक दूसरे से ऐसे अट्रैक्ट होते हैं, देखो एवरी बॉडी इन यूनिवर्सल अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी, जैसे कि बच्चों ने क्या, मेरे पास ये जो कैमरा है ना, ये भी अट्रैक्ट हो रहा है मेरे तरफ, और मैं भी उसके तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूं। सर चिपक रहा क्यों नहीं है, झूठ बोलते हैं आप। नहीं बच्चों मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आपको मैं डिटेल्स में बताना चाहता हूं यहां पे कि इन यूनिवर्सल में कोई भी दो चीजें, दो या हजारों चीजें हो सकती है, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रही बच्चों। हाय सर मैं और मेरे क्लास में एक है, क्या अट्रैक्ट हो रहे क्यों नहीं हो रहे बच्चों, ये ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत छोटा होता है। बात समझो बच्चों, दुनिया की कोई भी दो चीजें एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, जैसे कि मेरे दो हाथ है ये भी अट्रैक्ट हो रही, लेकिन इनका अंदर जो फोर्स है ना, ये फोर्स बहुत कम है, इसलिए बच्चों यहां पे अट्रैक्ट हो नहीं पा रही है या चिपक रही नहीं है कोई चीज एक दूसरे, जैसे दो मैग्नेट रखे जुम अट्रैक्ट हो गए बच्चों। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, बस फोर्स लगाना है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू मैटर्स पार्टिकल, ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि यहां पे लिखा एवरी बॉडी इन यूनिवर्सल अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी एंड दिस अट्रैक्शन नाउ देन इट इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशन। और ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर ये फोर्स वर्ड लगता है तो हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू मैटर्स पार्टिकल इन यूनिवर्सल इज कॉल्ड एज द ग्रेविटेशनल फोर्स। बच्चों इसी के कारण हम लोग आगे पढ़ने वाले या फिज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है, मतलब इस मासेस के ऊपर डिपेंड है। देखो हमारा मास मैं आपको मैथमेटिकल प्रूफ करके देने वाला हूं कि मैं और आप क्यों नहीं चिपक रहे हो। सर आप तो कैमरे में हो, चलो ये कैमरा मेरे को क्यों नहीं अट्रैक्ट कर रहा, या मैं उसको क्यों नहीं अट्रैक्ट कर रहा, एक दूसरे को क्यों नहीं अट्रैक्ट हो रहे बच्चों, क्यों एक दूसरे को चिपक रहे नहीं है, क्योंकि बच्चों हमारे जो मासेस है ना वो बहुत कम है, जैसे कि मून एंड अर्थ का बहुत ज्यादा मास है बच्चों, सन एंड अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, ग्रेविटेशनल फोर्स है दोनों के अंदर, क्यों है, क्योंकि बच्चों उनका अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है और इसके मासेस ज्यादा है। बात करूंगा बच्चों आगे आगे, बात हर बात का मैं एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं, डोंट टेक टेंशन ओनली अटेंशन, ठीक है। तो चलो बच्चों आपकी बुक्स की तरफ बढ़ते हैं। आपको ग्रेविटेशन जो हमारे जो न्यूटन साहब थे, और न्यूटन साहब ने हम लोगों को तीसरे का आंसर समझ में आ गया बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन
एनी टू मैटर्स पार्टिकल, है ना, इन यूनिवर्सल अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी। ठीक है, तो यहां पे आप लोगों को हमारे न्यूटन साहब ने बताया कि एक पेड़ है ना, एक्चुअल में मुझे लगता है ना ये कहानी कुछ बनाई वाली कहानी है, क्योंकि बच्चा पता है कि न्यूटन साहब के पहले भी कुछ साइंटिस्ट लोगों ने ग्रेविटेशन के बारे में बात की हुई है। गैलीलियो हो सकते हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट लोग हैं, मैं आपको उस लेवल पे बात नहीं करना चाहता हूं। ठीक है, एक हिस्ट्री की बात की जाए तो एक्चुअली ग्रेविटेशन फोर्स न्यूटन साहब ने नहीं, उनके पहले किसी ने खोज के रखा था, लेकिन थोड़ा गलत गलत। ठीक है, सही चीज गलत चीज होती है, बाद में कोई साइंटिस्ट आते हैं वो अच्छा कुछ बोल के जाते हैं या कुछ उसके अंदर एडिशनल डाल के जाते हैं नॉलेज एडवांस का, आगे कोई साइंटिस्ट आते ऐसे रहता है। तो बच्चों जैसे कि हम लोगों के पास आपके बुक्स में ये पेड़ दे वाला है, ऐसा गंदा पेड़ सर, ठीक है, हाँ अब तो लग रहा है सर पेड़। चलो, इस पेड़ के नीचे उन्होंने कहा है कि इस पे एक एप्पल है। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि अगर ये एप्पल फॉल होता है तो डायरेक्टली अर्थ की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन क्यों आता है? वर्टिकली डायरेक्टली आपको दिखाई दे रहा है भैया, कोई टेंशन तो नहीं है। ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन क्यों आता है? क्यों ऐसे नहीं जाता है? ये डायरेक्शन क्यों नहीं पकड़ता है? इस स्पीड से क्यों नहीं जाता? ऊपर क्यों नहीं जाता है? या ऐसे क्यों नहीं जाता है? सीधा नीचे जाने का रीजन क्या होगा? तो उन्होंने बताया कि यहां पे इस अर्थ के अंदर एक ऐसी फोर्स छुपी है कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसको सेंटर की तरफ खींचती है। बात समझ में आ रही है? न्यूटन साहब ने क्या बताया हम लोगों को कि ये चीज है, इधर क्यों नहीं जा रही है, ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, बहुत सारे डायरेक्शन है, वर्टिकली ऐसे अलग अलग एंगल पे जाना चाहिए, लेकिन वो डायरेक्टली वर्टिकली ऐसे डायरेक्शन से ही नीचे क्यों आती है? तो बच्चों इसके पास एक फोर्स होता है। उन्होंने कहा है इस अर्थ के पास एक सेंट्रल फोर्स है और इस सेंट्रल फोर्स के कारण वो सीधा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन ही नीचे चीज आती है। ये हमको इस थ्योरेटिकली पार्ट्स में बताया गया है बच्चों। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जैसे कि इस एप्पल के ऊपर एक फोर्स लग रहा है, वैसे छोटे चीज के ऊपर बहुत नजीक है आपके, तो बहुत दूर वाले चीजें के ऊपर भी फोर्स लगता होगा। भले वो फोर्स वीक हो सकता है, स्ट्रांग हो सकता है, वो बात अलग की, लेकिन उन्होंने कहा है कि जैसे कि यहां पे अगर हमारी अर्थ है तो यहां पे जो मून है हमारे पास, क्या इस मून के ऊपर भी कोई फोर्स लग रही है? तो हाँ बच्चों, एक फोर्स लगती है और उसका नाम ही हमने ग्रेविटेशन फोर्स दिया वाला है। समझ में आ रहा है? इसके कारण ही बच्चों ये चीज गोल घूम रही है। कौन? मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, मैं आपके साथ बच्चों डिस्कशंस करूंगा। जैसे कि मुझे बताओ बच्चों कि यहां पे आप लोगों के पास जो फोर्स दिए है, जैसे कि फॉर एग्जांपल उन्होंने एक कंसिडर करेंगे हम लोग यहां पे कि जैसे कि यहां पे अर्थ है बच्चों। ठीक है, आपको यह बात समझ में आएगी। जैसे कि आप यहां पे खड़े हो और आपने बोला कि चलो मैं एक पत्थर फेंकूंगा, तो एक स्टोन फेंका है, फोर्स लगा बच्चों, यहां गिर गई, और जोर से लगा, यहां गिर गई, और जोर से यहां गिर गई, और जोर से यहां गिर गई, और जोर से यहां, और जोर से यहां, और जोर से, तो नीचे गिरना चाहिए। सही है क्या बच्चों? तो बहुत जोर से घूमने से बच्चों ये यहां आएगी, ये नीचे नहीं गिरेगी, क्योंकि बच्चों अर्थ के पास एक सेंट्रल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स बच्चों ये सेंटर टू सेंटर फोर्स होता है। तो ये सेंटर फोर्स के कारण बोलेंगे मैं हूं ना, तो इधर आएगा बच्चों ये चीज, यहां पे दोबारा बोलेंगे मैं हूं ना, ये इधर जाना चाहती थी लेकिन उसको ऐसे खींचेगी, दोबारा यहां जाना चाहती थी, ये बोलेंगे मैं हूं ना, ऐसे करते करते अपने पत्थर फेंका था, आपको ही लग गया पीछे से। देखो बच्चों, इसने पत्थर फेंका ऐसे, जूम, बात समझ में आ रही बच्चों? जूम, जोर से फेंकना पड़ेगा बच्चों, है ना। इसका नाम भी होता है इस स्पीड का, क्रिटिकल पढ़ने वाले हम लोग। ठीक है, अगर किसी आदमी ने अगर इस चीज को गोल घूमना है तो 1 सेकंड में बच्चों 8 किलोमीटर प्रति सेकंड में आपको मतलब पत्थर फेंकना पड़ेगा। श्योर बच्चों, जो पत्थर आपने फेंका था वही आपको लग जाएगा यहां बात समझ में आ रही भैया? अगर आपने पत्थर 8 किलोमीटर प्रति सेकंड पे अगर फेंकते हो, 1 सेकंड में उसकी स्पीड 8 किलोमीटर, बहुत ज्यादा बच्चों, ठीक है ना, तो पत्थर 100% अर्थ को ऐसे रिवॉल्व करते रहेगा। क्यों बच्चों? यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स हो रही है प्रोवाइड, इसके कारण ये पत्थर गोल घूम रहा है। जैसे कि हम लोग सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, पता है ना आप लोगों को, बात करने वाले बच्चों। ठीक है, ये आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बता रहा हूं मैं आप लोगों को। तो यहां हम लोग देखने वाले फोर्स एंड मोशन। बच्चों फोर्स का काम क्या है बच्चों? फोर्स एंड मोशन का
अगर रिलेशन लगा जाए तो यहां पे फोर्स एंड मोशन आपको दिया है, ठीक है। अब मुझे बताओ बच्चों, फोर्स के कारण ही मोशंस होता है कोई चीज का, और इसीलिए न्यूटन्स ने हम लोगों को 3 लॉ दे चुके हैं, और वो 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। मैं आपको डिटेल्स में समझा दूंगा, टेंशन मत लेना बच्चों। फोर्स देने से कोई चीज की स्पीड चेंज कर सकते हैं हम लोग। अभी देखा था हमने कि क्या कर सकते हैं, स्पीड यहां पे चेंज कर सकते हैं, चेंजेस स्पीड चेंज कर सकते हैं, एंड उसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं बच्चों। डायरेक्शन कैसे, जैसे कि कोई टेनिस खेल रहा है तो बॉल इधर फेंकेगा ऐसे बैट से अपने, तो अपन इस बैट से ये डायरेक्शन ये था, मैंने मारने के बाद ये डायरेक्शन अपोजिट हो गया। मतलब बच्चों मोशन का और फोर्स का रिलेशन यही है कि जो भी चीज मोशन में आ रही है तो उसकी स्पीड चेंज कर सकते हैं फोर्स से, और उसका डायरेक्शन भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में बच्चों आपको कैन यू रिकॉल बोल के न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन दी वाले, कौन से, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ रहे हैं हम लोग। पहला ही लॉ है आपको पता है, एवरी ऑब्जेक्ट इज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। मतलब कोई दुनिया की चीज अगर रेस्ट पे तो रेस्ट पे ही रहेगी, ठीक है। कब तक, जब तक इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस पर, मतलब इसका जो फोर्स है, जैसे कि इस वाल को अगर मुझे तोड़ना है तो इतने जोर से मारने से नहीं टूटेगी भैया, इससे ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगी। मतलब इसके अंदर, जैसे मेरे अंदर फोर्स है, मैं यहां पे खड़ा हूं, एक बच्चा आके ढकेल रहा है मुझे, क्या मैं ढकेल सकता हूं, क्या मैं जा सकता हूं मेरी पोजीशन चेंज करके, बिल्कुल नहीं जाऊंगा भैया। अगर मुझे मेरे इतना बड़ा आदमी आके अगर मुझे पुशअप करता है, पुश पुल जो भी करता है, तो बच्चों मेरी पोजीशन में चेंज करूंगा, क्योंकि मैंने जो फोर्स लगाया, मेरे ऊपर जो फोर्स लगाई गई है वो मेरे से ज्यादा फोर्स है बच्चों। मतलब पहला लॉ ये कहता है कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगा, या मोशन पे है तो मोशन में रहेगा। यूनिफॉर्म मोशन, कौन सा बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। मतलब जैसे अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन कर रही है, गोल घूम रही है, जुम जुम जुम, उसका मोशन कंटिन्यू बच्चों। यही न्यूटन्स का पहला लॉ है बच्चों। कोई चीज अगर एक जगह पे है तो एक ही जगह पे रहेगी, या कोई मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन रहेगा, उसका मोशन कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन आपने उसके साथ कोई छेड़छाड़ कर दी, उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई किया भैया, तो 100% आपकी चीज बच्चों गड़बड़ाएगी। यहां पे आपका जो भी चीज का यूनिफॉर्म मोशन या रेस्ट मोशन चेंज हो सकता है, पहला लॉ। दूसरा लॉ है, ये है बच्चों हमारे पास दूसरा लॉ ये कहलाता है हम लोगों को कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम। बच्चों किसी चीज का मोमेंटम किसके ऊपर डिपेंड है, फोर्स के ऊपर। जैसे कि मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, देखो इतना दूर, और फोर्स लगाया और दूर, और फोर्स लगाया और दूर जाएगा बच्चों। मतलब जितना फोर्स दोगे उतना ज्यादा मोमेंटम होगा। मतलब क्या है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन मोमेंटम। बच्चों मोमेंटम किसके ऊपर डिपेंड होता है, मास एंड स्पीड के ऊपर। अगर आप लोग रखते हैं इक्वल टू या फिज इक्वल टू, कोई कांस्टेंट टर्म होती है, के इज इक्वल टू 1 लिखते हैं हम लोग, टेंशन मत लेना बच्चा, ऐसे लिख सकते हैं लिखना है तो, लेकिन हम के इज इक्वल टू 1 मानते हैं। तो एफ इज इक्वल टू बच्चों डी मास इंटू वी। आपको पता है बच्चों कि एफ इज इक्वल टू मास, ये कांस्टेंट होता है, मास कभी चेंज नहीं होता है, चेंज होता है एक कंटिन्यूअस कंडीशन में। कब होता है पता है, अगर बच्चों आपका खुद का मास 50 kg है, आपका मास मैं बढ़ा सकता हूं बच्चों, लेकिन उसके लिए कंडीशन है, आपको जो स्पीड है इतनी ज्यादा करना पड़ेगी, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर कैसे जा सकते हैं सर? मतलब अर्थ से यहां से नियर अबाउटली मून का एक्चुअली 3,84,000 है, करीब करीब बोल रहा हूं मैं, एग्जैक्ट नहीं। मतलब बच्चों यहां से मून का डिस्टेंस 1 सेकंड में काटना है, तब हमारी स्पीड चेंज हो सकती है, मतलब सॉरी, तब हमारा मास बच्चों वेरी हो सकता है। तो अभी फिलहाल में हम लोग कभी भी इस स्पीड से तो जा नहीं सकते, तो इसलिए हमारा मास कांस्टेंट है बच्चों। तो वो कांस्टेंट को बाहर रखा बच्चों, ये डीवी बाई डी टी, ये जो टर्म्स होती है बच्चों, इसको एक्सेलरेशन कहते हैं। डीवी बाई डी टी मतलब चेंज होना, डेरिवेटिव बोलते हैं। मैथमेटिक्स में 11th-12th में आने के बाद पता लगेगा आपको डेरिवेटिव क्या होता है, ठीक है, समझ लेना बच्चों। जैसे कि आप गड्डी चलाते हो, अपनी गड्डी स्कूटी जो भी होगी, तो एक्सेलरेटर पता है बच्चों स्पीड चेंज करता है। इसका नाम क्यों रखा गया? क्योंकि स्पीड चेंज करना मतलब एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेटेड गाड़ी का
स्पीड चेंज करने का जो हम लोग करते हैं ना बच्चों, समझ में आ रहा है? तो इसीलिए बच्चों हमने F इज इक्वल टू एम ए लिखते हैं। ये न्यूटन का सेकंड लॉ है बच्चों, F इज इक्वल टू एम। एक्चुअल में वर्डिंग में क्या है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम, या चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। फोर्स दोगे, देखो फोर्स दोगे तो आपकी स्पीड चेंज होती रहती है, ठीक है, या मोमेंटम होता है बच्चों, ऐसे बोलो। बात समझ में आई? पहला लॉ। दूसरा, तीसरा लॉ सबसे फेमस है, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बच्चों इसका गलत मतलब लेते बच्चे। एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन मतलब ये कॉन्टैक्ट ऑफ फोर्स है बच्चों। जैसे कि मैंने मेरे गाल के ऊपर थप्पड़ मार दी, तो बच्चों मेरे गाल ने भी इसके ऊपर फोर्स लगाया है। कभी कभी होता है ना, हम किसी को मारते हैं तो अपने हाथ को भी लगता है कॉन्टैक्ट ऑफ फोर्स बच्चों। ऐसे नहीं है मैंने इस गाल पे मार दी, मैंने दूसरे की गाल पे मार दी। बच्चों कॉन्टैक्ट ऑफ फोर्स है क्या? नहीं, मतलब वही टाइम पे जो लगा है वो न्यूटन्स लॉ है थर्ड। मतलब ये है, ये लगाई, इसने भी वही कांटेक्ट हो गया। देखो मेरे गाल का और हाथ का कांटेक्ट, ये फोर्स है बच्चों, तब ये गाल ने लगा। ऐसे नहीं मैंने मारने के बाद उसको मारा बाद में मैंने, तब न्यूटन्स लॉ नहीं लगता है। न्यूटन्स लॉ बच्चों ये कांटेक्ट ऑफ फोर्स है, कांटेक्ट होता है। जैसे मैंने इसको मार दी बच्चों बोर्ड के ऊपर, बोर्ड मेरे ऊपर फोर्स लगाएगा बच्चों। योर रिएक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओए अच्छी बात है सर, ये आपका इंट्रोडक्टरी ही लेक्चर है बच्चों, अभी तक हम लोग आगे बढ़ रहे नहीं है, बढ़ना है। चलो नेक्स्ट बच्चों आपके लिए सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसके पहले आप लोगों को जो ग्रीन पैसेज में दिया है साइंटिस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है, जैसे कि हमारे न्यूटन्स लॉ है, न्यूटन्स इसैक न्यूटन इंग्लैंड के थे, ये थे। केपलर्स लॉ, उन्होंने भी ग्रेविटेशन के बारे में 3 लॉ दिए हैं, वो भी हम लोगों को डिटेल्स में पढ़ना है। थोड़ी हिस्ट्री पढ़ लो बच्चों इसकी। उसके बाद में बच्चों हेडिंग आपको सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो बच्चों ये जो चार्जर दिखाई दे रहा है, मैं इसको घुमा रहा हूं ऐसे, जूम 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 दिखाई दे रहा है आपको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं भैया, दिखाई तो दे रहा है, ठीक है। ये घूम रहा है ऐसे। तो बच्चों ये सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन मतलब क्या बच्चों, कोई पार्टिकल अगर मूव करता है सरकमफरेंस ऑफ सर्कल, इस पार्टिकल, ये सरकमफरेंस ऑफ सर्कल, ये सरकमफरेंस ऑफ सर्कल कहते हैं। इस पे जो पार्टिकल मूव हो उसको सर्कुलर मोशन कहना है। मतलब लिख सकते हैं, डिफाइन लिखना है तो डिफाइन लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। सर्कुलर मोशन की क्या डिफाइन लिखोगे? व्हेन अ पार्टिकल मूव्स along the circumference of circle, ठीक है। When a particle moves along the circumference of circle, ये circumference of circle पे कोई पार्टिकल मूव होना, उसका हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं बच्चों, ठीक है। उसमें रोटेशन मोशन एक सेम चीज होती है बच्चों, लेकिन एक्सिस के अलॉन्ग होती हो, ठीक है। वो आपको बाद में बताऊंगा, कंफ्यूज नहीं करूंगा। सर्कुलर मोशन जैसे कि फैन के जो ब्लेड्स ऑफ द फैन है बच्चों, देखो फैन रोटेशन मोशन भी कर रहा है, सर्कुलर मोशन भी कर रहा है। एक्सिस को जो पार्टिकल मूव करते हैं डिफरेंट सर्कल में, तब होगा रोटेशन मोशन। सर्कुलर मोशन बच्चों ओनली ये पार्टिकल, देखो ब्लेड्स ऑफ द फैन जूम जूम घूमना, ठीक है ना। कंफ्यूज होते बच्चों, इसलिए मैं आपको अभी डिटेल में नहीं दूंगा, बाद में बात करेंगे हम लोग। When a particle कैसे कर रहा है? Move the circumference of circle along the radius बच्चों। When a particle moves along the circumference of circle, है ना, along the radius ऐसे बोल। When a particle moves along the circumference of circle, ठीक है। along the radius भी बोल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो कोई बात नहीं, जैसे मैंने बताया कि पार्टिकल मूव कर रहा है जूम जूम। अब क्या हो रहा था बच्चों, जब मैं इस चार्जर को मूव कर रहा था ना, देखो इसके ऊपर है ना, जितना जोर से घुमाऊं ना उतनी ज्यादा टेंशन आती है, टाइट हो जाता है। ये जो दिख रहा है आपको वायर, जितना जोर से घुमा, देखो पहले लूज था, लूज है अभी, देखो अब थोड़ा ज्यादा घुमा रहा हो ना, वैसे नहीं कि बच्चों इस वायर पे ज्यादा स्ट्रेच आ रहा है, टेंशन बोलते इसको। क्या बोलते हैं बच्चों? टेंशन आ रहा है। तो इस चीज को हम, क्यों टेंशन आ रहा है तो आपको पता है, अगर वो टूट जाता तो ये टेंजेंशियली ऐसे वेलोसिटी से गिर जाता है। यहां टेंजेंशियल ऐसा, मतलब यहां पे मैंने बांध के रखा है, ऐसे जुम 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 घुमा रहा हूं। अगर टूटती है ये रस्सी तो इस ऐसे टेंजेंशियल से स्पीड से वो चीज बच्चों यहां पे चली जाती, मतलब जो चार्जर था वो चार्जर गिर जाता है। लेकिन बच्चों टूटा नहीं तो
तो बच्चों ये स्ट्रिंग हो रही थी टाइट, और टाइट होने के कारण हो रहा था बच्चों टेंशन। क्या हो रहा था बच्चों? टेंशन। और टेंशन के कारण बच्चों वो स्ट्रिंग ने क्या फोर्स अंदर लगा रहा है, मतलब वो अंदर खींच के रखा है, मैंने बांध के रखा है किसी चीज को। जैसे कि आपका फैन घूम रहा है तो रॉड होता है बच्चों, रॉड पता है ना, जो कि स्लैब को होते हैं, सीलिंग फैन हो तो रॉड को बच्चों बांधे वाला है, फोर्स पकड़ के रखा है मैंने। और ये जो फोर्स होता है बच्चों जो सेंटर की तरफ आता है, उसी का नाम हमने सेंट्रीपिटल फोर्स रखा है। सेंटर के तरफ लगने वाले फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। आई विल रिपीट बच्चों, देखो इसकी डिफाइन लिख के दे रहा हूं मैं आपको। डिफाइन जो है इसकी किसकी? सेंट्रीपिटल फोर्स की डिफाइन है बच्चों मेरे पास, बहुत ही बढ़िया है। देखो, फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, देखो फोर्स एक्ट कर रहे थे, एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल परफॉर्मिंग, क्या कर रहे हैं? परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो। आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब बच्चों जिसकी स्पीड कांस्टेंट हो, नॉन यूनिफॉर्म जिसकी स्पीड कम ज्यादा, जैसे हमारी गड्डी की स्पीड कभी 20, कभी 40, 50, 70, 80 होती है, वो नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना, टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। इंपॉर्टेंस वर्ड बच्चों, टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल along the रेडियस। बच्चों जो रस्सी वो रेडियस बन रही, along the radius is called as the centripetal force। बच्चों जो फोर्स सेंटर की तरफ, देखो देखो पार्टिकल यहां आ गया, फोर्स इधर लग रही है, पार्टिकल यहां आ गया, फोर्स अंदर लग रही है, पार्टिकल यहां आ गया, अंदर लग रही है, फोर्स अंदर लगती है बच्चों। तो ये एक्चुअल में सेंट्रीपिटल फोर्स ये कोई फोर्स नहीं है, आपको किसी ने नहीं बताया होगा बच्चों। सेंट्रीपिटल फोर्स है कोई फोर्स नहीं, किसी के कारण तैयार होती है। यहां कौन सा रीजन है बच्चों जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है? टेंशन। ये है सेंटर। जैसे कि बच्चों ग्रेविटेशन में जैसे अर्थ है बच्चों, देखो मैंने अभी बताया कि ये मून है और ये मून ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। जैसे कि मैंने एक अभी एग्जांपल दिया था, ये अर्थ है, अर्थ पे कोई बंदा खड़ा है और ये इसने पत्थर फेंका था बच्चों, तो ये पत्थर जा रहा था ऐसे, ये गोल क्यों घूम रहा था बच्चों? ग्रेविटेशन फोर्स, सेंट्रल फोर्स लग रही थी, ग्रेविटेशन फोर्स बच्चों। तो यहां पे ग्रेविटेशन फोर्स प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स को। देखो सीपीएफ है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स, सीपीएफ सेंट्रीपिटल फोर्स बच्चों, ठीक है। मतलब देखो एक्चुअली सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स नहीं है, ये किसी के कारण तैयार होता है, किसी के कारण तैयार होता है। जैसे यहां पे स्ट्रिंग पे, रस्सी पे टेंशन आ रहा है बच्चों, इसलिए सेंटर की तरफ ये खींचनी जा रही है चीज, इसके कारण सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई ओरिजिन फोर्स नहीं है, किसी के कारण तैयार होने वाली फोर्स है बच्चों, इसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। इसके कारण क्या कहेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब अंदर खींचना, सेंटर की तरफ खींचना, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। यहां बच्चों इस चीज को, इस सैटेलाइट बोलो, जो भी बोलना है बोलो यार, आपको सैटेलाइट भी लॉन्च करते हैं ना हम लोग, तो सैटेलाइट ऐसे जाना चाहता होगा, ऐसे देखो यहां पे ऐसे सीधा, लेकिन ये फोर्स बोली गई मैं हूं ना भैया सेंटर पे, ग्रेविटेशन फोर्स यहां पे आती होगी चीज, इसको लगेगा ऐसे जाएंगे हम लोग, तब भी बोलता है मैं हूं ना, बाद में ऐसे जाके ऐसे जाना चाहती होंगी ये सैटेलाइट, लेकिन मैं हूं ना करते ग्रेविटेशन फोर्स ये हमेशा इस चीज को सेंटर की तरफ खींचना चाहता है। और जो सेंटर की तरफ खींचने वाला जो फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, गोल घूमने वाला। लेकिन किसके कारण बच्चों? ग्रेविटेशन फोर्स के कारण। यहां पे बच्चों टेंशन के कारण तैयार हो रही है, टेंशन के कारण हो रही है। मेरे ख्याल से बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स आपको पक्का 100% यहां पे समझ में आता होगा। सर्कुलर मोशन, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द circumference of circle is called as circular motion, centripetal force toward the center of the circle along the radius। ये दो डिफाइन बच्चों इंपॉर्टेंस है आपके लिए। उसके बाद में हमारे केपलर साहब आने वाले हैं, उनके 3 लॉ कौन से हैं, कल के वीडियो में हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे बच्चों। बहुत डिटेल में ले रहा हूं बच्चों, शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब भी करना है। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।